बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल के एनालिसिस के साथ वो बुक्स गोल्ड। अच्छा भाई, गोल्ड की सिचुएशन देखें तो ओपनिंग आज वीक का स्टार्ट भी और डे का स्टार्ट भी एक डाउनफॉल से हुआ। और नीचे जो एरियाज बताए हुए हैं आपको कि ये जब भी आपको 45 70 45 80 एंड बिलो मिले आपने उसमें बाय करना है। उससे पहले की जो जगह एक है वो 4620 एंड 46 तक की जो रेंज बनेगी वहाँ पर भी एक छोटी मोटी कोई ट्रेड के लिए बाय बन सकती है। अगर देखें आज के अभी तक जो लो लगा तो सुबह ओपनिंग में स्टार्ट में ही तकरीबन आ, इसको लो लग गया था 4626 का। और उसके बाद अभी करंटली 4685 की प्राइस ट्रेड हो रही है, तकरीबन $60 ऊपर आया। और इससे पहले जो है वो एक टॉप लगा है, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये टॉप इससे प्रीवियस कैंडल में लगा, ये फॉर अर्ली चार्ट के ऊपर है, ये 4707 का। और क्लोजिंग जो है वो 21 DMA के नीचे आई इस कैंडल की। और अब करंटली जो फ्रेश कैंडल है ये भी इसी के साथ रेजिस्टेंस के ऊपर ही खड़ी है। अगर इस एरिया को देखें तो ये 4702 की जगह है, 4702 का एरिया है ये। और अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, ब्रेक कर जाता है, रुक जाता है, तो 4740 को माइंड में रखिएगा कि नेक्स्ट लेवल जो है 4740 का आ सकता है। यहाँ से शॉर्ट अटैम्प्ट की जा सकती है इस एरिया में। और उसका स्टॉप जो है तकरीबन 4670 के ऊपर इसको ट्रेड नहीं होना चाहिए। और अगर किसी सूरत में अगर ये 4770 जैसा ट्रेड हो भी जाए तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो 48 एंड प्लस का बन जाएगा। ध्यान इसमें मिक्स टू अप ही लग रहा है, हर डिप डिप को वेल करें और स्ट्रेटजी बाय एंड डिप की रखें। कोई ख़ास मोमेंट नहीं है आज, वो मार्केट्स थोड़ी सी स्लो स्लगिश होंगे, रिलेक्टेंट रहेंगी ड्यू टू जो ट्रम्प का प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो ट्वीट है उसकी वजह से कि वेट करेंगे। अच्छा, इन्वेस्टर्स जो है बड़े लोग जो हैं वो इंतज़ार करेंगे उस ट्वीट का आउटकम आने में, क्या है वो नेगेटिव साइड पे जाता है या पॉजिटिव साइड पे जाती हैं ये चीज़ें। तो स्टांस अपना बाय एंड डिप रखें। और अल्टीमेटली जो मैक्सिमम जो इसको डिप आ सकती है वो 4580 से लेके तो तकरीबन ये मॉब की भी सपोर्ट है 4540 की रेंज तक। इसमें ये रेजिस्टेंस बन सकती है, सपोर्ट बन सकती है मार्केट की। और मिक्स टू अप बिहेवियर है। हर डिप को जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर करें। और हर डिप के बाद इसमें ऊपर प्रॉफिट टेकिंग, प्रॉफिट को ज़रूर मैच्योर करके जाइए। किसी भी जगह पे अगर वो टारगेट्स ना भी आ रहे हों और रिजेक्शन फील हो रही हो तो प्रॉफिट बुक करें। हर स्टेज के ऊपर आपको दोबारा चांस जो है वो डाउन साइड का मिलेगा। अगर इसी को डेली चार्ट में देखें तो ये डेली की कैंडल आर्ट की बनी है, डिप के बाद रिकवर होती भी आ रही है। और डेली के हिसाब से जो इसको रेजिस्टेंस है वो 4727 तकरीबन 47 4730 जैसा जो एरिया है वो रेजिस्ट करेगा इस करंट सिनेरियो के मुताबिक। अगर सिल्वर को देखें तो सिल्वर भी सेम ही स्टांस रहा। सुबह ओपनिंग में एक अच्छी डिप आई और जो सपोर्ट लेवल आपको 71 के अराउंड बताए थे, 70 80 के अराउंड बताए थे, उसके अराउंड आई मार्केट 41 46 का लो लगा। अभी 72 44 है, तकरीबन $1 वापस आया है। लेकिन इससे पहले जो सेकंड लास्ट कैंडल है इसमें तकरीबन इसने 73 30 के हाई लगाए थे। और उसके बाद से जो है ये क्लोजिंग इसकी डाउन साइड पे आई। और जो करंट कैंडल अभी रनिंग में है, अभी फ्रेश तकरीबन 15 मिनट हुए हैं, 14 15 मिनट हुए हैं इस कैंडल को ओपन हुए भी, तो उस हिसाब से ये पॉजिटिव ही स्टांस लग रहा है। गोल्ड की तरह इसमें भी बाय एंड डिप रखें। और अच्छे सपोर्ट के लेवल्स हैं 7150 से लेकर तो तकरीबन 70 80 तक। ये 70 सेंट्स जो हैं अच्छी सपोर्टिव रेंज बन सकती है। और इन शॉर्ट यहाँ पर अगर जो आप लॉन्ग पोजीशन लेंगे तो उसका अपने 70 का
स्टॉप रखा तो उससे इसमें तेज़ी की जा सकती है। स्टांस जो है बाय डिप है, और ऊपर रेजिस्टेंस जो करंट रेजिस्टेंस है, इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 7360 का एरिया है, और इसके ऊपर जो है 7440 का। ये मूविंग एवरेजेस की हैं, ये दो एक एवरेज के ऊपर है गोल्ड की तरह, और उसके ऊपर अभी भी ये रेजिस्टिंग मॉब से नहीं निकला। अगर आप यहाँ पर देखें तो मैं थोड़ा सा चार्ट को आप पीछे देखिए, ये एरिया यहाँ से कंटिन्यूसली ये रेजिस्टेंस इसको मिल रही है, यही रेजिस्टेंस यहाँ पर मिली, यही रेजिस्टेंस यहाँ पर मिली, और अभी प्राइसेस उसके नीचे हैं। अगर बढ़ के आती हैं तो अल्टीमेटली मैक्सिमम ये 7620 जैसा जो है वो प्राइस इसकी आ सकती है आने वाले दिनों में। आज के दिन में भी आ सकती है, लेकिन इट डिपेंड्स कि कोई बहुत बड़ी मूव ऐसी आए कि जो इसको पुश करे अप साइड पे। तो सॉरी बाय एंड डिप जो है इसका स्टांस रखिए, और जो टारगेट्स बताए हैं उनके मुताबिक ही ट्रेड करते रहिए। यहाँ से अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल का ओपन जो है वो गैप से अप साइड पे ओपनिंग हुई, 115.40 के करीब जो है वो हाई लगाया, लेकिन उसी कैंडल में जो है सेलिंग आई, और क्लोजिंग तक जो है वो तकरीबन 112 के ऊपर वो कैंडल की क्लोजिंग आई। और इंट्राडे में जो डिप लगी है, जो लो आया है वो तकरीबन 109.50 का, और अभी इसका स्टांस जो है नेगेटिव ही लग रहा है। ये प्योरली आपको मैं एज़ पर चार्ट स्टडीज़ बता रहा हूँ। कोई न्यूज़ जो है इसको फर्दर अप साइड या डाउन साइड पे पुश कर सकती है, लेकिन एज़ पर चार्ट स्टडीज़ इसका ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है। सेल ऑन स्ट्रेंथ ही रखें, और सेलिंग का जो एरिया है 114 से लेकर तो 118-19 तक आप इसको कहीं पर भी शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। और स्टिक स्टॉप है इसका 122 का, 122 के ऊपर ट्रेड हो तो इसमें से एग्ज़िट करें और वहीं से लॉन्ग पोजीशन डालें। सेल ऑन स्ट्रेंथ स्टांस रहेगा, और जो अल्टीमेट मेजर सपोर्ट है वो 105 के अराउंड है। 105 से लेकर तो तकरीबन 102.80 102.70 तक जो है इसके अंदर सपोर्ट मिल सकती है इसको। और ऊपर की साइड पे भी दोनों लेवल्स बताए हैं। सेल ऑन स्ट्रेंथ स्टांस रहेगा इसके अंदर, जहाँ पर भी आपको ज़्यादा बड़ा हुआ नज़र आए तो आप सेल करके जो है इसको ले सकते हैं पोजीशन डाउन से नीचे दोबारा इसको। इसमें भी गोल्ड की तरह साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग जो है वो रखनी है, प्रॉफिट को साथ साथ मिच्योर करते जाना है, क्योंकि अनसर्टन हो सकती है किसी एक न्यूज़ के एक ट्यूट के ऊपर जो है वो इसकी आइदर साइड की मूवमेंट आ सकती है। तो इसमें स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टेकिंग का इंतहाई एहतियात के साथ ख्याल रख के बहुत ज़्यादा केयर करके इसकी ट्रेड लेनी है। और स्टांस फिर बता दिया कि सेल ऑन स्ट्रेंथ है 115 से लेके 118 के बीच में कहीं पे भी शॉर्ट अटेम्प्ट किया जा सकता है। 122 का स्टॉप होना चाहिए आपका। और डाउन साइड पे जो है इमीडिएटली जो सपोर्ट है 105 40 से लेकर तो तकरीबन 102.80 तक ये सारा सपोर्ट जोन बनेगा। और सेल ऑन स्ट्रेंथ रहें, साथ साथ प्रॉफिट को मिच्योर करके चलें। कंटिन्यूस एनालिसिस के लिए स्टे ट्यून विद ओबॉक्स गोल्ड। अस्सलाम वालेकुम।